अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और ये वो डेवलपमेंट्स हैं कि जो तयन करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर पावर का सरचश्मा कौन रहेगा, ताकत किसके हाथ के अंदर रहेगी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब एक इनकलाब लाना चाह रहे थे, लेकिन अब वही इमरान खान साहब हैं कि वो घुटनों के बल पाक फौज के सामने जो है वो बैठे हुए हैं और पाक फौज से मिन्नतें तरलें करके अपने लिए जो वो रास्ता मुआर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान जो कहा करता था कि आसिम मुनीर कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना, आज वही इमरान खान घुटनों के बल कैसे आ गया। 2 अहम चीज़ें जो आज के ब्लॉग के अंदर जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि इमरान के पास 2 अहम ताकतें थी, उन दोनों ताकतों को इदारे ने, रियासत पाकिस्तान ने ऐसे कुचला है कि इमरान खान साहब की बस हो गई। अब वो कौन सी ताकतें हैं, ये आपके साथ जो वो आज खुलकर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक बड़ा अहम फैसला दिया था, उसी के जवाब के अंदर पार्लियामेंट के अंदर से हमें गूंज सुनाई दी है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और उस बिल के बाद अब नहीं लग रहा कि तरीके इंसाफ वो सीटें मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी। क्या कुछ तफसीलात हैं, ये आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा, पहले इमरान की बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ओए आसिम मुनीर कह के कहते होते थे कि मैंने आपको छोड़ना नहीं, मैंने आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज वही इमरान खान है, वो गवर्नमेंट से बात कर नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, पाक फौज मुझसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसके लिए तरीके इंसाफ पूरी इमरान खान की बहन अलीमा खान और इमरान खान मिन्नते तरले कर रहे हैं। इसी बेसिक वजह क्या है, पहले छोटा सा सिनेरियो आपको मैं दिखाता हूं जो माजी का है। इमरान खान साहब आसिम मुनीर को कहा करते थे कि ये लंदन प्लान की ही समरात है कि नवाज शरीफ और जो आसिम मुनीर हैं, इन्होंने लंदन के अंदर प्लान बना के फिर मेरे साथ किया वो जेल के अंदर हूँ। और ये कहते होते थे कि मुझे तोड़ने के लिए आसिम मुनीर ने ISI का इस्तेमाल किया और ISI ने तोशाखाना जैसे केसेस जो वो मेरे खिलाफ बनाए। फिर इमरान साहब ये भी कहा करते थे कि ISI जजेस की तकरीरियाँ कर रही है। इमरान साहब ये भी कहा करते थे कि जो आसिम मुनीर है, और ये रिसेंटली बात है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जंगल के बादशाह हैं, ये जंगल के बादशाह के ऊपर जो है वो सारा कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरी पार्टी को तोड़ रहा है और इसके पीछे आसिम मुनीर है। लेकिन अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि आसिम मुनीर फौज के सिपा सलार हैं। जिस आसिम मुनीर को इमरान साहब ये कहते थे कि ये तो चौकीदार हैं, चौकीदार मुल्क के कब से जो है वो बन गए, मुआफिज बन गए या मुल्क के जो है वो मालिक बन गए, ये चौकीदार हैं, चौकीदारों का काम है चौकीदारी करें। लेकिन आज वही इमरान खान है कि उसी चौकीदार से जाके ना वो उसके मिन्नतरले कर रहा है कि आप मुझसे काइंडली मुज़ाकरात कर लें, फिर आप मुझे आजमा लीजिएगा, मैं आपके जो भी आप कहेंगे उसी की लेवल के ऊपर चलूँगा। लेकिन आप क्या करें कि आप अभी न्यूट्रल हो जाएं। अब न्यूट्रल जानवर भी नहीं रहा है, इमरान की डिक्शनरी जो है वो बदल गई है। पहले कहते थे ना कि ये न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, बाजवा साहब को मेरे साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए, ये दूसरे तो चोर डाकू हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आसिम मुनीर आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, बेसिक जो क्वेश्चन है कि इमरान साहब इस लेवल के ऊपर क्यों गिरे हैं। तो अगर अहम चीज़ें हैं 2, एक तो यह है कि तरीके इंसाफ के पास जो पावर थी वो स्ट्रीट पावर थी। आपको याद होगा जब इमरान साहब की गवर्नमेंट थी, उनके ऊपर केसेस थे, तो फवाद चौधरी आके क्या मीडिया के ऊपर तड़ियाँ लगाया करते थे कि आप इमरान साहब को हाथ लगा के दिखाएं, पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर हो जाएगा, चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद बंद हो जाएगा और जो इमरान को सजा देगा वो बच कर बाहर नहीं निकल सकेगा। ये अंदर रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। अब देखा ना रेड लाइन कहाँ, जेल के अंदर है कितने अरसे से। तो इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर थी, मिनटों घंटों के अंदर एक कॉल के ऊपर इमरान खान हज़ारों लोगों को सड़कों के ऊपर जमा कर लेता था। अब लाखों का तरीके इंसाफ क्लेम करती है, लाखों नहीं होते थे, लेकिन हज़ारों का मजमा 40, 50, 60, 70 हज़ार के लोग जो है वो तरीके इंसाफ जमा कर लेती थी। लेकिन क्या हुआ, जब अगलों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि इमरान खान की रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, जो इमरान खान को इतनी जुर्रत और हिम्मत देती है कि इमरान खान साहब ने इदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो उस जिस बेस के ऊपर, जिस ताकत की बेस नशे के अंदर इमरान साहब ने चढ़ाई की थी ना, अगलों ने उस ताकत को ख़त्म कर दिया। आपने देखा 8 फरवरी का इलेक्शन था, कोई तरीके इंसाफ के जलसे जुलूस आपने देखे, कोई रैली आपने देखी, इमरान के जेल जाने के बाद कोई तरीके इंसाफ को कोई तगड़ा आपने जलसा देखा। इमरान खान साहब कितनी कालें जेल से देल चुके हैं, कोई निकला सड़कों के ऊपर, कोई उनकी रैली, कोई जलसा, कोई कामयाब हुआ, तो लोग अब निकल नहीं रहे। अगलों ने, इदारे ने ऐसी मंजी ठोक के रख दी कि तरीके इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसीलिए इमरान साहब मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो जाके मिलने की कोशिशें कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान हमें जो है वो अडॉप्ट कर ले। दूसरी जानब
इमरान खान साहब के पास सोशल मीडिया का बड़ा हथियार था और ये इमरान का हथियार बड़ा ही तेज चल रहा था, बड़ा ही तेज दहार था और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे किए जाते। चाहे जजेस होते इमरान के खिलाफ फैसला देते तो अगले चंद मिनटों के अंदर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर यूट्यूबर्स बैठ जाते थे कि उन जजेस की फैमिलीज़ के बैकग्राउंड निकालते थे, उनकी औरतों की जो है वो फोटो पब्लिक कर देते थे, उनको तड़ियाँ और धमकियाँ लगाते थे और फिर फैसले कैसे बदल दे ये तो आप सबने देखा। तो ये इमरान साहब के पावर थी, वो फौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन आज अब जो है वो ये हालत हो गई है कि सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के FIA इदारा है, गवर्नमेंट ने, सब ने डाली है। जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि जहाँ से तरीके साहब की सोशल मीडिया की कमर टूटी है, इस्लामाबाद के अंदर जो इनका जो ऑफिस था उसको सील किया गया, वहाँ से इनके जो स्पोक पर्सन थे उनको उठाया गया, दीगर अकाउंट जो चला रहे थे उन लोगों को उठाया गया, सामान उनका जो है वो कब्जे में लिया गया। तो वहाँ से इनके ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया। जो तरीके से आपके बाहर प्रोपेगेंडा ब्रिगेड बैठी हुई है उनके व्यूज़ पाकिस्तान के अंदर अब कम कर दिए जाएंगे। तो अब तरीके इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर भी उस लेवल की नहीं रही है कि वो प्रोपेगेंडा करे इदारों के खिलाफ या इदारों के खिलाफ बोले। तो आप तरीके इंसाफ के अंदर वो भी जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ है वो भी जल्दी आप देखेंगे ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो रेड लाइन थी ना, इमरान खान जो रेड लाइन हुआ करता था, अब रेड लाइन जेल से मिन्नतें तरले कर रहा है कि मुझे जो है वो बचा लो, सड़कों के ऊपर निकलो, कोई नहीं निकल रहा। सोशल मीडिया के ऊपर इमरान के हवाले से अब कोई प्रोपेगेंडा उस तरीके से नहीं चल रहा कि आप जो है वो इमरान के लिए प्रोपेगेंडा चलाएं, इदारों के खिलाफ सबके ब्रेन वॉश करके रख दें। तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं और अब इमरान खान ऐसे पंछी की तरह बेबस हैं जो पर फैलाई ज़मीन के ऊपर पड़ा हो, जो उड़ ना सकता हो और वो कह रहा हो कि आपने मेरी चमड़ी उधेड़नी है या फिर आपने मुझे जो है वो मेरे ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगा के मुझे जो है वो छोड़ देना है, ये अब आपकी मर्ज़ी। अब इमरान खान सबके पर कट चुके हैं। इमरान के पास जो पावर थी अगलों ने उसको नेस्तो नबूद करके रख दिया और यही वजह है कि अब इमरान के पास जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो वो आर्मी चीफ की मिन्नतें कर लाए कि आप मुझसे जो वो मुज़ाकरात कर लें। दूसरी खबर बड़ी अहम है कि तरीके इंसाफ के हक़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। एक तो चैलेंज कर दिया, लेकिन साथ ही जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई। और उसके अंदर तरमीम क्या की गई, एक तो जो आज़ाद उम्मीदवार होगा, इलेक्शन जीतेगा, अगले 3 दिन के अंदर अंदर उसने किसी पार्टी के अंदर शमूलियत अगर इख्तियार करनी है तो 3 दिन के अंदर करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि 15 दिन के अंदर तरीके इंसाफ के अंदर आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएं, तो इस फैसले के खिलाफ ये जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से एक बिल पास किया गया। दूसरी चीज़ कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार हैं या कोई भी सियासी पार्टी है वो इलेक्शन से कबल अपनी फरिश्तें जमा करवाएगी मखसूस नशिस्तों के लिए, उन्हीं को जाके मखसूस नशिस्तें तनासब से जो है वो मिलेंगी। तो तरीके इंसाफ ने नशिस्तें भी जो है वो उस वक्त उन नशिस्तों के लिए मखसूस जो लिस्टें थी वो जमा नहीं करवाई थी। तो अब तरीके इंसाफ को ये मिलना मुश्किल हो गया और ये बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, कायमा कमेटी को भेजा गया है और आज दिन को कायमा कमेटी ने भी इस बिल को पास कर दिया है। और आप समझ लें कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है मेरे ख्याल में, उसके अंदर भी बाकायदा तरमीम हो गई है और तरमीम के बाद अब आज़ाद उम्मीदवारों के पास सिर्फ 3 दिन होंगे कि वो किसी पार्टी को शमूलियत जो है उसके अंदर इख्तियार कर लें। तरीके इंसाफ को जो दिया गया था 15 दिन का टाइम वो आइन के मुनाफी है और उस आइन के मुनाफी जो चीज़ है उसके खिलाफ आप किया हुआ बाकायदा उसके अंदर तरमीम करके बिल का इसको जो है वो हिस्सा बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि तरीके इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट जो है वो किसी तौर पर नहीं लेने देगी। एक तरफ रिव्यू पिटिशंस दायर हो चुकी हैं, दूसरी जानब इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम हो गई है, तीसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू कर लिया है कि ये जो 41 हैं पाइन इनको कैसे जो है वो एडजस्ट करना है। तरीके इंसाफ की तो पार्टी मौजूद नहीं है, जब तरीके इंसाफ की पार्टी मौजूद नहीं तो कौन कहेगा ये हमारे रोकन है, कौन इनको एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक नया जो है वो एक चीज़ सामने आ गई है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी मे भी काफ़ी टाइम जो है वो इसके ऊपर लग सकता है।